कहानी की शुरुआत होती है एक खौफनाक रात से, जहां फैक्ट्री का ताला तोड़कर अंदर घुस जाती है। लड़के भी उसका पीछा करते हुए अंदर पहुंचते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे उस लड़की को हाथ भी लगा पाते, अचानक अंधेरे में से पालक का एक कैन आकर गिरता है। वही कैन जिसे खाकर कार्टून वाला पोपाय अपनी ताकत बढ़ाता था। उन लड़कों में से एक ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है। उसने पोपाय की कहानियां सुन रखी थीं, इसलिए अपनी शेखी बघारते हुए कहता है, अपनी भलाई चाहता है तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जा। लेकिन दोस्तों, यह गलती उस लड़के की जिंदगी की है। अंधेरे में से एक बड़ा विकृत हाथ बाहर निकलता है और उस लड़के को घसीटकर गायब कर देता है, और अगली ही पल चीखों के साथ पोपाय उसके शरीर के चीथ है। पोपाय द स्लेयर। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमारी मुलाकात होती है डेक्स्टर नाम के एक लड़के से। डेक्स्टर उसी पुरानी फैक्ट्री पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहता है। उसके साथ उसकी दोस्त ओलिविया और 3 और दोस्त भी इस एडवेंचर के लिए तैयार होते हैं। ना, मुझे डील में कोई रुकावट नहीं चाहिए। वह बॉडीगार्ड बेखौफ होकर पूरी फैक्ट्री में गश्त लगाने लगता है। तभी उसे वही 2 पुरानी लाशें मिलती हैं, जिन्हें पोपाय ने मार गिराया था, इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता। विशालकाय पोपाय उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। बॉडीगार्ड खुद को सुरमा समझकर पोपाय पर हमला करता है, लेकिन पोपाय को एक खरोंच तक नहीं आती। पोपाय उसे एक थप्पड़ में नीचे गिराता है और अलग अलग ग्रुप्स में बंट जाते हैं ताकि कैमरे सेट कर सकें। डेक्स्टर और ओलिविया जब कैमरे लगा रहे थे तो बार बार उनके सामने पालक के कैन गिर रहे थे। वे डर जाते हैं क्योंकि वजह से हो रहा था। वे राहत की सांस लेते है, पर उन्हें नहीं पता था कि खुद पोपाय ठीक उनके पीछे खड़ा होकर सिगार पी रहा था। दूसरी तरफ जो लेक्स की सेक्रेटरी सुबह अपनी फाइल भूल गई थी, वह अपनी फाइल लेने वापस आती है। बैक्टीरिया थे जिससे इंसान का म्यूटेशन हो जाता था। वे एक कमरे में पहुंचते हैं जहां दीवारों पर एक खौफनाक कविता लिखी थी, अगर तुम्हें करीब से धुएं की बदबू आए तो समझो तुम्हारी मौत आ चुकी है। तभी कैटी पोपाय को देखकर चीखती हुई भागती है। रास्ते में उसे उसका जलनखोर बॉयफ्रेंड जोई मिलता है। जोई को लगता है कि किसी रॉड पर गिरकर तड़प कर मर जाती है। दोस्तों, क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ने से पहले बस एक बार फिर याद दिला दूं, मैं 16 साल की उम्र में आपके लिए रोज ऐसी नई स्टोरीज लाता हूं। प्लीज, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने इस 16 साल के भाई के चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। आपका एक सपोर्ट मुझे बहुत हिम्मत देता है। अब मालिक लेक्स ने उसे मार डाला। पोपाय अपनी पत्नी से बेनतहा प्यार करता था। उसकी तलाश में वह इसी फैक्ट्री में रुक गया और जिंदा रहने के लिए वही जहरीला पालक खाता रहा, जिससे उसका शरीर सड़कर एक भयानक दैत्य बन गया। डर के साथ यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको पोपाय द स्लेयर की यह खौफनाक कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अपने इस 16 साल के भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही धमाकेदार वीडियोस बनाता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।